आज की खबरों के प्रायोजक हैं FH मेडिकल कॉलेज इदमातपुर। प्रयागराज महाकुंभ में 13 साल की सन्यासीन गौरी गिरी और उसके गुरु कौशल गिरी को जूना अखाड़े से निष्कासित कर दिया गया है। 19 जनवरी को महाकुंभ में लड़की का पिंडदान होना था। नाबालिग को नियम तोड़कर शामिल किया गया था। उसे तुरंत उसके माता पिता को सौंप दिया गया है। श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े की महासभा ने सर्वसम्मति से 7 साल के लिए महंत कौशल गिरी को अखाड़े से निष्कासित किया है। जूना अखाड़े में बगैर बालिग हुए किसी बच्ची को संन्यास की दीक्षा नहीं दी जा सकती है। जूना अखाड़े में नाबालिग होने के बाद ही किसी महिला को संन्यास की दीक्षा दी जा सकती है। महंत कौशल गिरी को अखाड़े की परंपरा और नियम को तोड़ने पर महंत कौशल गिरी के खिलाफ कार्रवाई हुई है। श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े ने सर्वसम्मति से बैठक कर इस पर विचार कर फैसला लिया। जूना अखाड़े के प्रवक्ता महंत नारायण गिरी ने वीडियो जारी कर कार्रवाई की जानकारी दी। आपको बता दें कि आगरा की चाइल्ड एक्टिविस्ट नरेश पारस ने राखी सिंह के संन्यास का मामला संज्ञान में आने पर बाल आयोग और डीएम आगरा सहित कई अधिकारियों को पत्र लिखा था। उनका कहना था कि ये बाल अधिकारों का हनन के साथ साथ मानव तस्करी के अंतर्गत आता है। इस कृत्य से एक नई परंपरा शुरू हो सकती है जो कि बच्चों के भविष्य के लिए घातक है। श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े के संरक्षक हरिगिरी महाराज ने बताया कि बच्ची का संन्यास वापस कर दिया गया है। बालिका को संन्यास की दीक्षा देने वाले महंत कौशल गिरी को 7 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये अखाड़े की परंपरा नहीं रही है कि किसी नाबालिग को हम सन्यासी बना दे। महासभा ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है। राखी को परिवार को सौंप दिया गया है। राखी सिंह आगरा के स्प्रिंगफील्ड स्कूल में 9वीं कक्षा की छात्रा थी। गौरी के पिता संदीप उर्फ दिनेश सिंह धाकरे आगरा में पेठे का कारोबार करते हैं। राखी सिंह का परिवार 26 दिसंबर को प्रयागराज महाकुंभ आया था। जानकारी के अनुसार कारोबी दिनेश सिंह का परिवार श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े के महंत कौशल गिरी से कई सालों से जुड़ा है। पिता संदीप सिंह ने महाकुंभ में अपनी बेटी राखी को महंत कौशल गिरी को दान कर दिया था। तो बताया गया कि इस बच्ची को दान में दिया गया। यह कोई बच्ची वस्तु नहीं थी, एक जीवित बालिका थी, यानी कि इसको मानव तस्करी के दायरे में आता है। ये इनको बच्चियों को दिया गया। और अगर कोई बच्ची को अगर कोई सुपुर्दगी में देता है या फिर उसको किसी को दान देता है तो उसके लिए अलग प्रक्रिया बनी हुई है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने ऐसे बच्चों को प्रोड्यूस किया जाता है, तब फिर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी उनका संज्ञान लेती है। क्योंकि ये बच्ची नाबालिग थी, पढ़ रही थी, उसकी पढ़ाई छुड़वाई गई है, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 21 का वायलेशन था। वहां से चूंकि पढ़ाई जो है वो अनिवार्य शिक्षा के रूप में आती है और मौलिक अधिकारों के दायरे में आती है। ये मौलिक अधिकारों से उसे वंचित कर दिया गया। साथ ही साथ बच्ची को अगर वहां दिया गया है तो दान स्वरूप दिया गया है और इन्होंने बताया कि 19 तारीख को ये उसका पिंडदान भी करेंगे। चूंकि इसको दान में दिया गया, दान देने की वस्तु नहीं है और ये मानव तस्करी के दायरे में आती है। धारा 370 के तहत आईपीसी के तहत इसमें अपराध बनता है। और फिर जब इस बच्ची को जहां दिया गया है, जिस संस्थान में दिया गया है, जिस अखाड़े में दिया गया है, वो अखाड़ा भी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है। तो कुल मिलाकर ये है कि नियमों को ताक पर रखकर इस बच्ची को दीक्षा के लिए दिया गया है और यह पूर्णतः अपराध की श्रेणी में आता है। इसको लेकर मैंने आगरा की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, डीएम, यूपी बाल आयोग, राष्ट्रीय बाल आयोग, महिला आयोग के साथ साथ मानवाधिकार आयोग और चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट को मैंने भेजा है। क्योंकि ये मामला आपराधिक मामला है, मैंने मांग की है कि इस बच्ची को वहां से रेस्क्यू कराया जाए। रेस्क्यू कराने के बाद में इसकी काउंसलिंग कराई जाए, तभी सही तथ्यों का पता चल पाएगा। और जो आरोपी हैं जिन्होंने इस बच्ची को बेचा है, जहां दिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट दैनिक खोज इंडिया को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।